प्रवेश भाई और इस क्षेत्र के सभी सम्मानित किसान बंधु। मैं मेरठ में जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के सामने भी है, वे जाकर के हमारे साथ मतलब किसी आदमी को जाने के लिए मतलब साथ देने के लिए सारे जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बागपत में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा के बाद अब चयनित स्थल को लेकर बागपत की सियासत में उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बागपत दौरे के एक दिन के बाद मितली गांव में आज एक महापंचायत का आयोजन करके निर्णय लिया गया। यदि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को मितली के स्थान पर बड़ौत में बनाया जाएगा तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। मितली गांव में आयोजित महापंचायत में करीब आधा दर्जन गांव के लोगों ने शिरकत की। पूरा मामला आपको बता दें कि सन 2020 में बागपत के मितली गांव में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव किया गया, जिसके तहत पीपीपी मॉडल पर एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के लिए 101 करोड़ रुपए का भी अनुमोदन हो गया था और ग्राम पंचायत मितली के द्वारा 67 बीघा भूमि को चिन्हित करके वर्ष 2023 में उक्त भूमि को राजस्व विभाग में दर्ज करा दिया गया था। वर्ष 2024 में उक्त भूमि को शिक्षा विभाग के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए श्री जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट के साथ 101 करोड़ का अनुमोदन भी हो गया था। इसी बीच लोकसभा चुनाव में भाजपा और रालोद का गठबंधन हो गया और सीट रालोद के हिस्से में चली गई। चुनाव में रालोद भाजपा गठबंधन से जीत हासिल करके राजकुमार सांगवान बागपत से सांसद बने। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के स्थान परिवर्तन की चर्चाएं शुरू हो गई और इसी बीच बड़ौत के जनता वैदिक कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 96 बीघा भूमि मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए आवंटित कर दी। इसके बाद मितली सहित आधा दर्जन गांव के लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मितली में एक महापंचायत आयोजित की और चेतावनी दी कि यदि मेडिकल कॉलेज का निर्माण मितली के अतिरिक्त अन्यत्र किया गया, इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। महापंचायत में मुख्यमंत्री से मिलने का भी निर्णय लिया गया। फिलहाल प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर बागपत 2 धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। इस दौरान हजारों की संख्या सर्व समाज मौजूद रहा। बागपत के क्रांतिकारी ग्राम मितली में आयोजित पंचायत सिंह सेना। मेरा मूलभूत पैतृक गांव है गांव मितली, जहां हम सभी लोग खड़े हुए हैं। आज जो यहाँ के जनप्रतिनिधि या राजनेता हैं, उनके द्वारा जो दुर्नीति से एक समाज को बांटने का काम किया गया और उसमें भी 35 बिरादरी एक तरफ खड़ी कर दी गई। मूलभूत आप समझ सकते हैं कि बड़ौत को पारंपरिक रूप से जाट समाज या जाट बहुल्य या जाट भूमि के नाम से लोग महसूस करते हैं। यदि ये कॉलेज मेडिकल कॉलेज मितली की जगह बड़ौत जाता है तो इसमें एक इतना बड़ा संघर्ष, एक इतनी बड़ी ईर्ष्या इन दोनों समाजों के बीच पैदा हो जाएगी कि जिसकी भरपाई सरकार भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय और आने वाला समय इन जनप्रतिनिधियों के लिए, इन नेताओं के लिए और इनको संगठन का काम करेगी। वो लोग किसी भी इस क्षेत्र के जो मितली के आसपास का क्षेत्र है 35 बिरादरी में कहीं भी नहीं घुस पाएंगे। उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा और इसका खामियाजा, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और लोक दल को बहुत बड़े पैमाने पे होगा। चूंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं, फिर भी मैं अपनी पार्टी के हित और जनता के हित में ये बोलता हूं कि ये जो
प्रोपेगेंडा चला रहा है, जो भी चला रहा है, चाहे राजनेता है, जनप्रतिनिधि है, इसको स्टॉप करे। 5 साल से जो कार्रवाई हुई है मेडिकल कॉलेज की मितली गांव में लेके, उसी पे कायम रहे और मेडिकल कॉलेज यही बनेगा। इसे किसी भी तरीके से, किसी भी स्थिति में यहाँ से नहीं हटाने दिया जाएगा। ये चेतावनी भी है इस जनता की, इस क्षेत्र की और इस गांव के उन नेताओं को भी और सभी। आज हमारे मितली गांव में जो 2020 में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज था, उसकी जो रूपरेखा बनकर तैयार हो रही थी और अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की थी कि मितली में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उसमें 4 रोज पहले किन्हीं षड्यंत्रों के तहत उस कॉलेज को यहाँ से हटाकर बढ़ोत के लिए प्रस्तावित किया गया है और उसी के मामले में सर्व समाज में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और उस आक्रोश के तहत यहाँ मितली गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया और उस महापंचायत में ये फैसला लिया गया कि अगर सरकार ने